तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बी या सी की? सी। सी की इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ बी। तो हमेशा याद रखना, मॉडर्न फिजिक्स में इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोले कि एक्सरे की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, एक्सरे की इंटेंसिटी को क्या करना है, एक्सरे इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। इसका मतलब समझो कि मान लो ये मेटल टारगेट है, एक्सरे की इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ से एक्सरे का 5 फोटॉन्स पर सेकेंड निकल रहा था। अब हमें इसको बढ़ा करके मान लो 15 फोटॉन्स पर सेकेंड कर देना है। समझ में आए कि नहीं इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब? यस सर। बढ़ाने का मतलब है कि पहले जितना एक्सरे का फोटोन निकल रहा था उससे ज्यादा निकले। और आपको पता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को निकालता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ही फोटोन को निकालता है। तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन 5 फोटोन को निकाल रहा था, तो अब 15 इलेक्ट्रॉन टकराएगा तब ना 15 को निकालेगा। यस सर। इसका मतलब क्या है? हाँ सर। इसका मतलब है कि अगर एक्सरे की इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो किसका इंटेंसिटी बढ़ाना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना होगा। यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी कहाँ से बढ़ेगा? इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया ना? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बढ़ेगा? तो आपको पता है ये सरफेस एरिया बढ़ा के। ऑक्साइड है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अच्छा, मेटल ऑक्साइड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो नंबर ज्यादा निकालने लगेगा, नहीं? यस सर। टेम्परेचर कब ज्यादा होगा? टेम्परेचर तब ज्यादा होगा जब कॉइल में करंट ज्यादा हो। तो कॉइल में करंट ज्यादा होगा तो यहाँ से हीट ज्यादा निकलेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाएगी, तो एक्सरे का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को बढ़ाने हैं तो क्या क्या बदल सकता है क्वेश्चन में? इंटेंसिटी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग, इसको बढ़ाना होगा, या हमें टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, या हमें हीट को बढ़ाना होगा, या हमें कॉइल के करंट को बढ़ाना होगा, है कि नहीं? तो इस बात पे ध्यान रखें कि जब भी इंटेंसिटी बदलने का क्वेश्चन आए तो ये माइंड में रहने चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। चलो अब आगे यस सर। एक दो थ्योरी है जो अलग अलग साइंटिस्टों ने एक्सरे को स्टडी करके बनाया है, तो उस स्टडीज को अब हम आगे देखते हैं। अब आप आगे देखेंगे स्टडीज ऑफ एक्सरे बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो पहला साइंटिस्ट था ब्राग्स एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये तो केमिस्ट्री में भी यूज होता है, ब्राग्स एक्सरे डिफ्रैक्शन।
इक्वेशन है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ये ब्राग्स का स्टेटमेंट है। ये कैसे जनरेट होता है समझेंगे। मान लो एक निकेल की क्रिस्टल है, निकेल की क्या है, क्रिस्टल है, और इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के टकराया, तो क्या होता है, सॉरी एक्सरे आकर के टकराया, तो क्या होता है, अलग अलग लेयर से टकरा करके ये क्या करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है। और यहाँ पे स्क्रीन पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, मैक्सिमा और मिनिमा का इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाता है, जो एक्सरे के डिफ्रैक्शन को शो करता है, जो एक्सरे के डिफ्रैक्शन को शो करता है। तो इसी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जा करके देखना है कि मैक्सिमा का कंडीशन क्या है, मैक्सिमा कब जनरेट होता है एक्सरे के डिफ्रैक्शन में। तो जब हम निकेल क्रिस्टल की बात करते हैं तो इस तरीके से एटॉमिक लेयर्स होता है क्रिस्टल में, इस तरीके का एटॉमिक लेयर होता है। तो क्या हो गया ना, रियल में यहाँ पे जो ये जो गैप्स हैं, ये जो गैप्स है निकेल का, और जो वेवलेंथ है एक्सरे का, ये ऑर्डर में आ जाता है, लगभग लगभग सेम आ जाता है। तो आपको पता है डिफ्रैक्शन का यही कंडीशन है, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का यही कंडीशन है कि लाइट जिस बॉडी से टकराए उसकी साइज अगर वेवलेंथ के ऑर्डर में रहती है तो डिफ्रैक्शन होती है। तो यहाँ से इस तरीके से एक्सरे आकर के मान लो इस पे टकराई, यहाँ पे टकराई, तो इस तरह से डिफ्रैक्ट होकर के इधर चली जाती है। इसी तरीके से इसी के पैरेलल कोई दूसरा आया और इस तरीके से होता हुआ इधर चला गया। तो दोनों में पाथ का डिफरेंस कितने का है, ये वाला डिस्टेंस d है, ये जो इनकमिंग और आउट गोइंग के बीच का एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन एंगल। और एक सरफेस भी तो है, क्रिस्टल का सरफेस इस तरीके से था, तो सरफेस के साथ जो ये एंगल बन रहा है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा इज ग्लांसिंग एंगल, थीटा को क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। यस सर। आप अगर परपेंडिकुलर यहां से डालो इस पे तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगी और ये थीटा हो जाएगी, तो ये सामने वाला लेंथ हो जाएगा d साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगी, ये डिस्टेंस d है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा d साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा। और हमें पता है कि जो लेंथ इधर से इतना डिस्टेंस पे है वही लेंथ इतना डिस्टेंस पे है, सेम है ये दोनों लेंथ। फिर इधर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम ही है, तो लेंथ में डिफरेंस आया कहाँ से, पाथ का डिफरेंस अगर निकालना हो तो यही दोनों तो है पाथ के डिफरेंस में, जो कि हो गई 2d साइन थीटा। और आप जानते हो कि जब पाथ की डिफरेंस वेव में निकल आती है तो मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा हमें पता है पाथ के डिफरेंस को बोलते हैं n लैम्डा, बोलते हैं कि नहीं। तो दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 क्या आप बोल सकते हो कि 2d साइन थीटा साइन n लैम्डा होती है। तो ये एक कंडीशन ब्राग्स ने अचीव करा है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे की जब भी डिफ्रैक्शन होगी तो ये रूल अप्लाई करना है। ये फर्स्ट थ्योरी थी एक्सरे के स्टडी की। एक सेकेंड थ्योरी मैं बता रहा हूं, मोसलेज स्टडीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे।
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मोसले ने कौन से एक्सरे का स्टडी किया था? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को स्टडी करा था। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को स्टडी करा था मोसले ने। तो मोसले ने क्या बताया? वो अलग अलग एलिमेंट्स पे एक्सरे को, अलग अलग एलिमेंट से निकलने वाले कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को स्टडी करके एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ बनाया। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा था। तो उसने ना इसको इक्वेशन के फॉर्म में कास्ट कर दिया। इसका इक्वेशन लिख पाओगे क्या? इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? तो ग्राफ का इक्वेशन देखना, इस तरीके से उन्होंने लिखा, रूट a इंटू F जेड माइनस बी, ऐसे लिखा हुआ। यहाँ पे ए बी क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। यस सर, ए बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, जेड इज एटॉमिक नंबर, और यार यहाँ पे एफ है, F एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये रिलेशन आया, ठीक है। यस सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे का ये रिलेशन आता है। अच्छा, एक्सरे जो जनरेट होती है ना, उसमें एक्सरे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। उसका ना नोमेनक्लेचर भी है। जैसे मान लो ये पहला ऑर्बिट कौन सा होता है? के होता है। उसके बाद का ऑर्बिट क्या होता है? एल, एम, एन, ओ, इस तरीके का ऑर्बिट होता है कि नहीं? तो तुम लोग पढ़े होगे बहुत सारी सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, नहीं पढ़े हो कि नहीं आकाश? यस सर, तो पास चल, के ऑर्बिट यस के सर, साथ, जैसे मान लो एल से के पे आया, या एम से के पे आया, यस सर, या एन से के पे आया, या ओ से के पे आया, तो इस तरीके से जब बैक जंपिंग इलेक्ट्रॉन की होती है ना, तो यहाँ यस से सर, वेव जनरेट होती है। क्या होती है? वेव जनरेट होती है। तो इन सारे वेव्स को हम लोग बोलते हैं वेव्स ऑफ लाइमन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज यस सर, बोलते हैं। फिर इसी तरीके से अगर एल पे आकर के, मान लो एल पे आकर के यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ हिट किया, यहाँ से यहाँ हिट किया, तो इस तरीके से जो वेव जनरेट होती है एल पे आकर के, उसको बोलते हैं बामर सीरीज, नहीं? तो ये हो गई यस सर, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ऐसे बहुत पास चल, सारी सीरीज है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकवर्ड सीरीज, नहीं, पी फाउंड, यस सर, और बिल्कुल, इस तरीके की बहुत सारी सीरीज होती है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में जो एल से के पे आकर के गिरती है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं के अल्फा एक्सरे। इसको बोलते हैं के बीटा एक्सरे। इसको बोलते हैं के गामा एक्सरे। फिर एल पे आकर के गिरा तो इसको बोला एल अल्फा एक्सरे। इसको बोला एल बीटा एक्सरे। इसको बोला एल गामा एक्सरे। इस तरीके का नोमेनक्लेचर किया गया है। यस अब सर, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है? बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है? एनर्जी बताना है आपको। एनर्जी बताओ, के अल्फा का ज्यादा है या के बीटा का ज्यादा है या के गामा का? किसका ज्यादा है? ये के अल्फा हो गया, ये के बीटा हो गया, और ये के गामा हो गया। किसका एनर्जी ज्यादा है?
सर एनर्जी इसका ज्यादा होता है। किसका ज्यादा है बता। फोन उठा लो, बोलो 5 मिनट बात कर। किसका एनर्जी ज्यादा है भाई? नहीं समझ में आया, समझो पहले। देखो यहाँ पे ये न्यूक्लिया है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक यहाँ से आया KLMN, तो यहाँ से यस यहाँ सर। पे जंप किया, एक यहाँ से यहाँ पे जंप किया, सर एक यहाँ से यहाँ पे जंप किया। तो इससे जो रेडिएशन निकला ना, सर इसको एल वाई के अल्फा, इसको के अल्फा का ज्यादा होगा। के गामा। किसका एनर्जी ज्यादा है? सर के अल्फा। हट पागल, के गामा का एनर्जी ज्यादा है ना। हाँ सर वो नेगेटिव हो जाता है के गामा। बच्चा रुको ना 1 सेकेंड। अरे तुम क्या पागल हो बता रही है? जुकाम में तो दिमाग ही नहीं चल रहा। तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा? सर के गामा। अच्छा, एनर्जी ऑफ के गामा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। अच्छा, एनर्जी के ज्यादा अल्फा। है, फ्रीक्वेंसी किसकी अच्छा ज्यादा होगी? सर फ्रीक्वेंसी होगी के अल्फा। हट, एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। प्लैंक्स थ्योरी बताया है, कैसा एनर्जी फ्रीक्वेंसी? प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स यस सर लेमडा समझ गया। तो जुकाम में दिमाग फ्रीक्वेंसी ही नहीं के चल रहा। गामा की ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी के बीटा की कम होगी, और फ्रीक्वेंसी के अल्फा की सबसे कम होगी। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? सर के अल्फा।
हाँ, वेवलेंथ के गामा की सबसे कम होगी, उससे बड़ी वेवलेंथ होगी के बीटा की, और उससे बड़ी वेवलेंथ होगी के अल्फा की, के अल्फा। है कि नहीं? तो यस ये सर। चीजें समझना था। अब जरा बताना, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? अल्फा की ही वेवलेंथ ज्यादा है, बीटा की यस सर। कम है और गामा की सबसे कम है। सर एक क्वेश्चन भी आया था इसमें पिछली बार। हाँ, अब जरा देखना, मान लो एक ग्राफ है हमारा इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ, और ना कुछ ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा है। पहचान सकते हो क्या? ए बी सी ग्राफ में कौन सा अल्फा, कौन सा बीटा और कौन सा गामा है? कौन सा के अल्फा एक्सरे को शो करता है, कौन सा के बीटा एक्सरे को शो करता है, और कौन सा के गामा एक्सरे को शो करता है? तो अभी देखा था ये वाला, ये लाइन किसकी है? देखो वेवलेंथ की तो है। वेवलेंथ। यस सर। तो अभी देखा था ना, वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा आया था? अल्फा का। के अल्फा। यस सबसे सर। कम बीटा का, सबसे कम वेवलेंथ गामा का आया था। तो देखो यहाँ पे देखो, ये यस सर। सबसे ज्यादा है, उससे कम ये लेंथ है, और सबसे कम ये वाला लेंथ है। तो ये किसको यस सर। रिप्रेजेंट कर रहा होगा? के अल्फा एक्सरे के को अल्फा। रिप्रेजेंट कर रहा होगा, के के बीटा। बीटा एक्सरे को, और ये के गामा के एक्सरे। गामा। तो यहाँ पे लेमडा अल्फा का हो गया, ये लेमडा बीटा का हो गया, और ये लेमडा गामा का हो गया, है कि नहीं? यस सर। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आने चाहिए। समझ में आ गया? यस सर आ गया। तो दो थ्योरी था, जिसमें पहला थ्योरी था ब्राग्स का, और दूसरा थ्योरी था किसका था? मोसले के स्टडी का। मोसले ने जो स्टडी करा वो मेनली के अल्फा का। मोसले की जो पूरी स्टडी थी, मोसले जो स्टडीज थी वो के अल्फा पे केवल थी, केवल के अल्फा को उन्होंने स्टडी करा। तो हमेशा याद रखना, जब भी फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, अंडर रूट एफ इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, ये जो फॉर्मूला था मोसले का, उसमें यस ये सर। जो बी होती है ना, बी को बोलते हैं स्क्रीनिंग फैक्टर, यस सर। यानी इस ओवरऑल को बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और के अल्फा के लिए ही जनरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इस के अल्फा के लिए बी की वैल्यू आप 1 पुट करना। क्या पुट करेंगे? 1। 1। तो जो फॉर्मूला आप हमेशा यूज में लाएंगे वो ये होगा, रूट एफ। फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे की होगी वो होगी ए जेड माइनस जेड 1। माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला यस आप सर। यूज करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। 2-3 थ्योरी है, नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक थ्योरी की बात करूंगा, ठीक है? यस सर। आज वाला रिवाइज कर लेना पूरा, नेक्स्ट क्लास में मैं एटॉमिक थ्योरी को डील करूंगा।